जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी, आपने जो अंकल जी के अंकित अंकल जी का मैसेज आया था मेरे पास, उनको मेरे लिए ही आपने ये मैसेज जो दिया था कि मैं जपजी साहब का पाठ करूं, तो संगत जी, मैं आप सबके साथ जपजी साहब का पाठ शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा के अनुसार। अगर मुझसे कोई गलती हो, भूल चूक हो, तो गुरु जी आप मुझे माफ कीजिएगा, और सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी मैंने माफ करना तुझसे भी। और जैसे गुरु जी आप मुझे जो भी सेवा देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक पाठ को अर्थ के सहित मैंने आपके सामने रखा है, रिकॉर्ड किया है अंकित अंकल जी के चैनल पे ही। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके कहे अनुसार जब हमें मतलब ही नहीं पता है पाठ का, किताबों से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब हम उसके भाव को, अर्थ को समझ ही ना पाए। इसलिए मैं ये पहले ये बताना चाह रही हूँ कि जपजी साहब का पाठ क्या है। उसके बाद मैं इस पाठ को अर्थ के साथ, उसका जो विवरण है, उसको जो भी डिस्क्राइब करना है, मैं उसके अकॉर्डिंग करूंगी। पहले मैं आज ही आपकी आज्ञा के अनुसार गुरु जी पाठ को शुरू करना चाहती हूँ। आप मेरा साथ दीजिएगा गुरु जी। मेरी तबीयत आप जानते हो नहीं ठीक है गुरु जी, आज इतने दिन हो गए हैं, पर आप मुझे हिम्मत आप ही दे रहे हैं। मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी, पर पहले आज जो आपने मेरे को ये सेवा दी है, मैं उस सेवा को पूरा कर रही हूँ गुरु जी, मेरा साथ दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जपजी साहब का जो पाठ होता है संगत जी, वो इतना चमत्कारिक पाठ है कि इसे करने से हमारी सारी मनोकामना, इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में इसको बहुत ही अहम महत्व दिया गया है। इसका जो एक समय रहता है संगत जी, वो हम सुबह के समय इसको पढ़ते हैं। आप पाठ पढ़िए या सुनिए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सुन लीजिए, उसका भी फल आपको सच्चे मन से सुनेंगे तो उतना ही मिलेगा। और जब हम गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करते हैं तो उससे पहले हम जपजी साहब का पाठ करते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे उन सबको नहीं पता कि जपजी साहब का पाठ तो है, पर जपजी साहब का पाठ क्या है, इसकी महत्ता क्या है, और इसका नाम सबसे पहले क्यों लिया जाता है। संगत जी, जो जपजी साहब है एक सिख प्रार्थना है, एक सिख धर्म में प्रार्थना है। धर्म सब एक ही है, बस नाम दिए गए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ अपने गुरु की एक महिमा है। इसे गुरु नानक देव जी ने लिखा था। जो गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत में यही प्रार्थना है। जपजी साहब की कहानी सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जन्म साखियों से जुड़ी हुई है। इस कहानी में बताया गया है कि जब गुरु जी सुल्तानपुर में रहते थे तो वो रोजाना नजदीक वेई नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे। और जब वो 27 वर्ष के थे तब एक दिन प्रातःकाल नदी में स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक नदी में समाधिस्थ रहे। इस दौरान गुरुजी को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था। उन पर ईश्वर की कृपा हुई थी और दिव्य अनुकंपा के प्रतीक के रूप में ईश्वर ने गुरु नानक देव जी को एक अमृत का प्याला प्रदान किया। उसके बाद अलौकिक अनुभव की प्रेरणा से गुरुजी ने मूल मंत्र का उच्चारण किया था, जिससे जपजी साहब का आरंभ हुआ। जपजी साहब के वर्णन के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत होती है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने के लिए जपजी साहब का पाठ करना पड़ता है। जपजी साहिब पाठ में सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहिब के मंत्र हैं। इसके बाद उसमें कुल 38 श्लोक हैं, जिन्हें पौड़ी कहा गया है। और इस पूरे जपजी साहिब का पाठ करने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय लग जाता है। जपजी साहिब में ईश्वर के गुणों का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान के 950 नाम दिए गए हैं, जो ब्रह्मा, शिव, विष्णु से शुरू होकर हिंदुओं के सभी देवताओं और देवियों के अवतारों के नाम भी हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ये सभी नाम भारतीय साहित्य की सहस्त्र नाम परंपरा की रचना है, जिसे अकाल सहस्त्र नाम भी कहते हैं। सहस्त्र नामों में ईश्वर के अरबी नाम
खुदा, अल्लाह आदि भी दिए गए हैं। इसमें ईश्वर के विभिन्न शस्त्रधारी नाम भी हैं, जो दशम ग्रंथ की विरोचित भावना के अनुरूप है। जपजी साहिब के बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। यदि कोई व्यक्ति रोजाना जपजी साहिब का पाठ करता है तो उसके समस्त रोग दूर हो जाते हैं एवं जीवन में आनंदित रहता है। उसकी समस्त प्रकार की इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही उसकी वाणी भी पवित्र होती है। संगत जी, ये तो जपजी साहब के जो पाठ करने का जो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, आप इंफॉर्मेशन बोल लीजिए कि कैसे जपजी साहब का पाठ गुरु नानक देव जी ने लिखा, कैसे शुरुआत हुई, क्या इसके करने से क्या आपको चेंजेस, क्या फायदे दिखेंगे। आप 21 दिन करके देखिए, 41 दिन, 40 दिन करके देखिए, जैसे आपको ठीक लगता है। आप सुनिए, आप सुनते रहिए, तो उसका भी आपको उतना फल मिलेगा संगत जी। तो मैं अगली रिकॉर्डिंग में मैं अपने पाठ के जो भी शुरुआत है वो अर्थ के साथ व्याख्या करूंगी। और गुरुजी, आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, और बहुत 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 शुक्राना जो आप समय निकाल कर मेरी इस जो व्याख्या है उसको सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जपजी साहब का पाठ शुरू करते हैं संगत जी। एकमकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद। एकमकार, इस शब्द का शुद्ध उच्चारण है एकमकार। इसके उच्चारण में इसके 3 अंश किए जाते हैं। इन तीनों के भावार्थ भी अलग अलग ही हैं। एक अद्वितीय, आ वही, ओंकार निरंकार अर्थात ब्रह्मा, करतार, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, वाहिगुरु। आ निरंकार वही एक है। सत्य नाम, उसका नाम सत्य है। कर्ता, वह सृष्टि व उसके जीवों की रचना करने वाला है। पुरख, वह यह सब कुछ करने में परिपूर्ण है अर्थात शक्तिवान है। निर्भव, उसमें किसी तरह का भय व्याप्त नहीं है अर्थात अन्य देव दैत्यों तथा संसारिक जीवों की भांति उसमें द्वेष अथवा जन्म मरण का भय नहीं है। वह इन सब से परे है। निर्वैर, वह बैर द्वेष दुश्मनी से रहित है। अकाल, वह काल अर्थात मृत्यु से परे है अर्थात वह अविनाशी है। मूरत, वह अविनाशी होने के कारण उसका अस्तित्व सदैव रहता है। अजूनी, वह कोई योनि धारण नहीं करता क्योंकि वह आवागमन के चक्कर से रहित है। सैभक, वह स्वयं से प्रकाशमान हुआ है। गुर, अंधकार अर्थात अज्ञान में प्रकाश का ज्ञान करने वाला। गुरु प्रसाद, कृपा की बख्शिश अर्थात गुरु की कृपा से यह सब उपलब्ध हो सकता है। जप, आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जाप करो, इसे गुरु की वाणी का शीर्षक भी माना गया है। निरंकार अर्थात अकाल पुरुष सृष्टि की रचना से पहले सत्य था। युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप था। अब वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है, भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा। सोचे सोच न होए जे सोचे लखवार, चुप्पे चुप न होए जे लाए रहा लिवतार। भुख्या भुख न उतरे जे बन्ना पुरिया पार, सहज सियानपा लख होए ता एक न चले नाल। केव सचियारा होई है केव घोड़े तुते पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यदि कोई लाख बार शौच स्नान आदि करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना परमेश्वर
अर्थात वाहिगुरु के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई एकाग्रचित समाधि लगाकर मुंह से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि मन से झूठे विकार नहीं निकल जाते। बेशक कोई जगत की समस्त पुरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी पेट से भूखे रहकर व्रत आदि करके इस मन की तृष्णा रूपी भूख को नहीं मिटा सकता। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हों, लेकिन यह सब अहं युक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुंचने में कभी सहायक नहीं होते। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा सकता है। हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है। सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैं, यह सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही संसारिक प्राणी यह सब कर सकता है। हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए, हुक्म हो जिया हुक्म मिले वडियाए, हुक्म उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाए, एक ना हुक्म बख्शीस एक हुक्म सदा भवाए, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ता हुमे कहे न कोए। सृष्टि की रचना में समस्त शरीर आदेश द्वारा ही रचे गए, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर बयान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से इस धरा पर अनेकानेक योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान अथवा ऊंच नीच का पद प्राप्त होता है। परमेश्वर अर्थात वाहिगुरु के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीव प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश के आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है, उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। हे नानक, यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित होकर जान ले तो कोई भी अहंकार में मैं के वश में नहीं रहेगा। यही तत्व संसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। गावे को तान होवे किस्तान, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण बढ़ियाइयां चार, गावे को विद्या विक्रम विचार, गावे को साज करे तन के, गावे को जी ले फिर दे, गावे को जापे दिस दूर, गावे को वेखे हादरा दूर, कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोट कोट कोट, देदा दे ले दे थक पाए, जुग जुगंतर खाई खाए, हुक्म हुक्मी हुक्म चलाए रहो, नानक विकसे बेपरवाह हो। कोई उसे अपने अंग संग जानकर उसकी महिमा गाता है, अनेकानेक ये उसकी कीर्ति का कथन किया है, किंतु फिर अंत नहीं हुआ। करोड़ों जीवों ने उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी उसका वास्तविक रूप पाया नहीं जा सका। अकाल पुरुष दाता बनकर जीव को भौतिक पदार्थ देता ही जा रहा है। जीव लेते हुए थक जाता है, परंतु समस्त जीव युगों युगों से इन पदार्थों का भोग करते आ रहे हैं। आदेश करने वाले निरंकार की इच्छा से ही संपूर्ण सृष्टि के मार्ग पर चल रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी सृष्टि के जीवों को सुचेत करते हुए कहते हैं कि वह निरंकार अर्थात वाहिगुरु चिंता रहित होकर इस संसार के जीवों पर सदैव प्रसन्न रहता है। वैभव तथा मान सम्मान के साचा साहिब साचे नाई, पखिया पाओ पार, आख्या मांगे दे दे दात करे दातार, फेर की अगे रखिए जित तिससे दरबार, मुंहों की बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ वडियाइयां विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोक द्वार, नानक एवे जानिए सब आपे सचियार। वह अकाल पुरुष अर्थात निरंकार अपने
अपने सत्य नाम के साथ स्वयं भी सत्य है। उस अर्थात सत्य एवं सत्य नाम वाले को प्रेम करने वाले ही अनंत कहते हैं। समस्त देव, दैत्य, मनुष्य तथा पशु इत्यादि जीव कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, भौतिक पदार्थ दे दे करते रहते हैं। वह दाता परमात्मा सभी को देता ही रहता है। अब प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि जैसे अन्य राजा महाराजाओं के समक्ष कुछ भेंट लेकर जाते हैं, वैसे ही उस परिपूर्ण परमात्मा के समक्ष क्या भेंट ली जाए कि उसका द्वार सरलता से दिखाई दे जाए। जुबान से उसका गुणगान किस प्रकार का करें कि सुनकर वह अनंत शक्ति अर्थात ईश्वर हमें प्रेम प्रसाद प्रदान करे। इनका उत्तर गुरु महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि प्रभात काल अर्थात अमृत वेला में जिस समय व्यक्ति का मन आमतौर पर संसारिक उलझनों से विरुक्त होता है, उस सत्य नाम वाले अकाल पुरुष का नाम स्मरण करें और उसकी महिमा का गान करें, तभी उसका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इससे यदि उसकी कृपा हो जाए तो गुरु जी बताते हैं कि कर्म मात्र से जीव को यह शरीर रूपी कपड़ा अर्थात मानव जन्म प्राप्त होता है। इससे मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसकी कृपामय दृष्टि चाहिए। हे नानक, इस प्रकार का बोध ग्रहण करो कि वह सत्य निस्वरूप निरंकार ही सर्वस्व है और इससे मनुष्य की समस्त शंकाएं मिट जाएंगी। थापिया न जाए किते न होए, आपे आप निरंजन सोए, जिनसे तिन पाया मान, नानक गावे गुणी निधान, गावे सुनिए मन रखे भाव, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरमुख नाथ गुरमुख वेद गुरमुख रहे समाये, गुर ईश्वर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माए। जे हो जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए, गुर एका देव बुझाई, सपना जिया का एक दाता सो में विसर न जाए। वह परमात्मा किसी के द्वारा मूर्त रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, नहीं उसे बनाया जा सकता है। वह मायातीत होकर स्वयं से ही प्रकाशमान है। जिस मानव ने उस ईश्वर का नाम स्मरण किया है, उसी ने उसके दरबार में सम्मान प्राप्त किया है। श्री गुरु नानक देव जी का कथन है कि उस गुणों के भंडार निरंकार की बंदगी करनी चाहिए। उसका गुणगान करते हुए, प्रशंसा सुनते हुए अपने हृदय में उसके प्रति श्रद्धा धारण करें। ऐसा करने से दुखों का नाश होकर घर में सुखों का वास हो जाता है। गुरु के मुंह से निकला हुआ शब्द ही वेदों का ज्ञान है। वही उपदेश रूपी ज्ञान सभी जगह विद्यमान है। गुरु ही शिव, विष्णु, ब्रह्मा और माता पार्वती है, क्योंकि गुरु परम शक्ति है। यदि मैं उस सर्गन स्वरूप परमात्मा के बारे में भी जानता हूँ तो उसे कथन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कथन किया नहीं जा सकता। ये सच्चे गुरु, मुझे सिर्फ यही समझा दो कि समस्त जीवों का जो एकमात्र दाता है, मैं कभी भी उसे भूल न पाऊं। तीरथ नावा जिस पावा बिनवा ने की नाय करे, जेथे सिरट उपाय वेखा बिन कर माँ के मिले ले। मत बिच रतन जवाहर मानक, जय गुर की सुने, गुर इका देव बुझाए, सबना जिया का एक दाता सो में विसर न जाए। तीर्थ स्नान भी तभी किया जा सकता है कि यदि ऐसा करना उसे स्वीकार हो। उस अकाल पुरुष की इच्छा के बिना मैं तीर्थ स्नान करके क्या करूंगा, क्योंकि फिर तो यह सब अर्थ ही नहीं होगा। उस रचयिता की पैदा की हुई जितनी सृष्टि में मैं देखता हूँ, उसमें कर्मों के बिना ना कोई जीव कुछ प्राप्त करता है और न ही उसे कुछ मिलता है। यदि सच्चे गुरु का मात्र एक ज्ञान ग्रहण कर लिया जाए तो मानव जीवन की बुद्धि रतन, जवाहर व माणिक्य जैसे पदार्थों से परिपूर्ण हो जाए। हे गुरु जी, मुझे सिर्फ यही बोध करा दो कि सृष्टि के समस्त प्राणियों को देने वाला निरंकार मुझसे विस्मृत ना हो। जे जुग चारे अर्जा होए, बेसुन होए, नवखंडा विच जानिए, नाले चले सब होए। चंगा ना रखाए के जसकीर जगले, जे तिस नदर न आए ता बात न पूछेगे। कीटा अंदर कीट कर दोसे दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंता गुण दे। ते के हर न सुजे, जे तिस गुण कोई करे।
यदि किसी मनुष्य अथवा योगी की योग साधना करके 4 युगों से 10 गुना अधिक अर्थात 40 युगों की आयु हो जाए, नवखंडों अर्थात पौराणिक धर्म ग्रंथों में वर्णित इलावृत, किम्पुरुष, भद्र, भारत, केतुमाल, हरि, हिरण्य, रम्य और कुश में उसकी कीर्ति हो, सभी उसके सम्मान में साथ चले, संसार में प्रख्यात पुरुष बनकर अपनी शोभा का गान करवाते रहो। यदि अकाल पुरुष की कृपा दृष्टि में वह मनुष्य नहीं आया तो किसी ने भी उसकी शेम नहीं पूछनी। इतने वैभव तथा मान सम्मान के बावजूद भी ऐसा मनुष्य परमात्मा के समक्ष कीटों में शूद्र कीट अर्थात अत्यंत अधम समझा जाता है। दोष युक्त मनुष्य भी उसे दोषी समझेंगे। गुरु नानक देव जी का कथन है कि वह असीम शक्ति निरंकार गुणहीन मनुष्य को गुण प्रदान करता है और गुणी मनुष्य को अतिरिक्त गुणवान बनाता है, परंतु ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो उस गुणों से परिपूर्ण परमात्मा को कोई गुण प्रदान कर सके। सुनिए सेत पीर सुरनाथ, सुनिए दरद धवल आकाश, सुनिए दीप लोह पताल, सुनिए पोहना सके काल, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने अर्थात उसकी कीर्ति में अपने हृदय को लगाने के कारण ही सिद्ध, पीर, देव तथा नाथ इत्यादि को परम पद की प्राप्ति हुई है। नाम सुनने से ही पृथ्वी, उसको धारण करने वाले वृषभ अर्थात पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जो धौला बैल इस भूलोक को अपने सिंगों पर टिकाए हुए है तथा आकाश के स्थायित्व की शक्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नाम सुनने से शाल्मली, क्रौंच, जम्बू, अलक आदि सप्त द्वीप, भू, भव्य, स्व आदि 14 लोक तथा अतल, वितल, सुतल आदि 7 पातालों के अंतर्यामिता प्राप्त होती है। नाम सुनने वाले को काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। हे नानक, प्रभु के भक्त में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों और दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए ईश्वर ब्रह्मा इन, सुनिए मुख सलाहन मन, सुनिए जोग जगतन भेद, सुनिए शास्त्र सिमृत वेद, नानक वक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। परमात्मा का नाम सुनने से ही शिव, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि उत्तम पदवी को प्राप्त कर सके हैं। मंदे लोग यानी कि बुरे कर्म करने वाले मनुष्य भी नाम को श्रवण करने मात्र से प्रशंसा के लायक हो जाते हैं। नाम के साथ जुड़ने से योगाधि तथा शरीर के विशुद्ध, मणिपूरक, मूलाधार आदि षट चक्र के रहस्यों का बोध हो जाता है। नाम सुनने से षट शास्त्र अर्थात सांख्य, योग, न्याय आदि 27 समृद्धियों, मनु, याज्ञवल्क्य समृद्धि आदि तथा 4 वेदों का ज्ञान उपलब्ध होता है। हे नानक, संत जनों के हृदय में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों और दुष्कर्मों का नाश होता है। ध्यान, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नाम सुनने से मनुष्य को सत्य, संतोष व ज्ञान जैसे मूल धर्मों की प्राप्ति होती है। नाम को सुनने मात्र से समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ 68 तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। निरंकार के नाम को सुनने के बाद बार बार रसना पर लाने वाले मनुष्य को उसके दरबार में सम्मान प्राप्त होता है। नाम सुनने से परमात्मा में लीनता सरलता से हो जाती है, क्योंकि इससे आत्मिक शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्त होता है। हे नानक, प्रभु के भक्तों को सदैव आत्मिक आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों और दुष्कर्मों का नाश होता है। सुनिए सरा गुण के गा, सुनिए सेक वीर पाचा, सुनिए अंधे पावे राहु, सुनिए हाथ होवे असगाओ, नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। नाम सुनने से गुणों के सागर श्री हरि में लीन हुआ जा सकता है। नाम श्रवण के प्रभाव से ही शेख, पीर और बादशाह अपने पथ पर शोभ्यमान है।
अज्ञानी मनुष्य प्रभु भक्ति का मार्ग नाम श्रवण करने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इस भव सागर की अथाह गहराई को जान पाना भी नाम श्रवण की शक्ति से संभव हो सकता है। हे नानक, सदपुरुषों के अंतर में सदैव आनंद का प्रकाश रहता है। परमात्मा का नाम सुनने से समस्त दुखों एवं दुष्कर्मों का नाश होता है। मन की गप कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। कागज कलम न लिखन हार, मन के बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। उस अकाल पुरुष का नाम सुनने के पश्चात उसे मानने वाले अर्थात उसे अपने हृदय में बसाने वाले मनुष्य की अवस्था कथन नहीं की जा सकती। जो भी उसकी अवस्था का बखान करता है तो उसे अंत में पछताना पड़ता है, क्योंकि यह सच कर लेना सरल नहीं है। ऐसी कोई रचना नहीं है जो नाम से प्राप्त होने वाले आनंद का रहस्य उद्घाटन कर सके। ऐसी अवस्था को यदि लिखा भी जाए तो इसके लिए न कागज है, न कलम है और न ही लिखने वाला है। कोई जिज्ञासु जो वाहिगुरु में लीन होने वाले का विचार कर सके। परमात्मा का नाम सर्वश्रेष्ठ व मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में बसाकर उसका चिंतन करे। मने सूरत होवे मन बुध, मने सकल भवन की सुध। मने मुंह चोटा न खाए, मने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। परमात्मा का नाम सुनकर उसका चिंतन करने से मन और बुद्धि में उत्तम प्रीति पैदा होती है। चिंतन करने से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान बोध हो जाता है। चिंतन करने वाला मनुष्य कभी संसार के कष्टों तथा परलोकों में यम के दंड का भोगी नहीं होता। चिंताशील मनुष्य अंत काल में यमों के साथ नरक में नहीं जाता, बल्कि देवगणों के साथ स्वर्ग लोक को जाता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। मन मार्ग ठाक न पाए, मन पद से हो परकट जाए। मन मग न चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। निरंकार के नाम का चिंतन करने वाले मानव जीव के मार्ग में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। चिंतनशील मनुष्य संसार में शोभा का पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति दुविधापूर्ण मार्ग अथवा सांप्रदायिकता को छोड़ धर्म पथ पर चलता है। चिंतनशील का धर्म कार्यों से सुदृढ़ संबंध होता है। परमात्मा का नाम बहुत ही श्रेष्ठ एवं मायातीत है। यदि कोई उसे अपने हृदय में लीन करके उसका चिंतन करे। जय गुरु जी। पंच परवान पंच प्रदान, पंचे पावे दरगह मान। पंच सोहे दर राजान, पंचा का गुर एक ध्यान। जेको कहे करे विचार, करते के करने नहीं सुमार। दोल धर्म दया का पूछ, संतोख ताप रखे जिन सूझ। जेको बुझे हुए सचियार, तले ऊपर केता पार। धरती और परे हो तिस्ते पार, तले कवन जोर। जिया चाँद रंगा के नाव, सबना लिखिया बड़ी कलाम। एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुहलो रूप, केती तात जाने कौन कूद। केता पसाओ एक कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वरिय न जावा एक बार। जो तुत भावे सै भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जिन्होंने प्रभु नाम का चिंतन किया है वे श्रेष्ठ संत जन निरंकार के द्वार पर स्वीकृत होते हैं। वे ही वहां पर प्रमुख होते हैं। ऐसा गुरुमुख प्यारे अकाल पुरुष की सभा में सम्मान पाते हैं। ऐसा सत्पुरुष राज दरबार में शोभावान होते हैं। सद्गुणी मनुष्य का ध्यान उस एक सतगुरु अर्थात निरंकार में दृढ़ रहता है। यदि कोई व्यक्ति उस सृजनहार के बारे में कहना चाहे अथवा उसकी रचना का लेखा करे तो उस रचयिता की कुदरत का आकलन नहीं किया जा सकता। निरंकार द्वारा रची हुई सृष्टि धर्म रूपी वृषभ धौला बैल के ऊपर अपनी पटिका कर रखी हुई है, जो कि दया का पुत्र है। क्योंकि मन में दया भाव होगा तभी धर्म कार्य इस मानव जीव से संभव होगा, जिसे संतोष रूपी सूत्र के साथ बांधा हुआ है। यदि कोई परमात्मा के इस रहस्य को जान ले तो वह सत्यानिष्ठ हो सकता है।
यदि कोई ईश्वर के इस कौतुक को नहीं मानता तो उसके मन में यही शंका उत्पन्न होगी कि उस शरीरधारी बैल पर इस धरती का कितना बोझ है, वह कितना बोझ उठाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि इस धरती पर सृजनहार ने जो रचना की है वह परे से परे है, अर्थात अनंत है। फिर उस बैल का बोझ किस शक्ति पर आश्रित है? सृजनहार की इस रचना में अनेक जातियों, रंगों अर्थात अलग अलग नाम से जाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनके मस्तिष्क पर परमात्मा की आज्ञा में चलने वाली कलम से कर्मों का लेखा लिखा गया है। किंतु यदि कोई जन साधारण इस कर्म लेख को लिखने की बात कहे तो वह यह भी नहीं जान पाएगा कि यह लिखा जाने वाला लेखा कितना होगा। लिखने वाले उस परमात्मा में कितनी शक्ति होगी, उसका रूप कितना सुंदर है, उसकी कितनी दात है, ऐसा कौन है जो उसका संपूर्ण अनुमान लगा सकता है। अकाल पुरुष के मात्र एक शब्द से समस्त सृष्टि का प्रसार हुआ है। उस एक शब्द रूपी आदेश से ही सृष्टि में एक से अनेक जीव जंतु तथा अन्य पदार्थों के प्रवाह चल पड़े हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक भी बार कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। निरंकार हे परब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तप ताव, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सत्य, असंख्य कतार, असंख्य सूर मुह भक्सार, असंख्य मौन लिव लय तार, कुदरत कवन कहा विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुत पावे सोए भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सृजनहार का जाप करते हैं, असंख्य ही उसको प्रीत करने वाले हैं, असंख्य उसकी अर्चना करते हैं, असंख्य तपस्या कर रहे हैं, असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का मुंह द्वारा पाठ कर रहे हैं, असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन को आसक्तियों से मुक्त करते हैं, असंख्य ऐसे भक्त जन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों का विचार कर ज्ञान की उपलब्धि करते हैं, असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन हैं, असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं, असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरुष में लिवलीन रहते हैं। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर का जाहे जोर, असंख्य गलबड़ हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कूड़िया कूड़े फिराए, असंख्य मलेच मल बाक खाए, असंख्य निंदक से करह पार, नानक नीच कहे विचार, वार्य न जावा एक बार, जो तुत भावे सह बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य मनुष्य विमूढ़ तथा गहन अज्ञानी है, असंख्य चोर अथवा अभक्ष्य खाने वाले हैं जो दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं, असंख्य ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर जबर जुल्म से अत्याचार का शासन करके इस संसार को त्याग जाते हैं, असंख्य धर्मी मनुष्य जो दूसरों का गला काट कर हत्या का पाप कमा रहे हैं, असंख्य ही पापी इस संसार से पाप करते हुए चले जाते हैं, असंख्य ही झूठा स्वभाव रखने वाले मिथ्या वचन बोलते फिरते हैं, असंख्य मानव ऐसे हैं जो मलिन बुद्धि के कारण विष्ठा का भोजन खाते हैं, असंख्य लोग दूसरों की निंदा करके अपने सिर पर पाप का बोझ रखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी स्वयं को निम्न कहते हुए फरमाते हैं कि हमने तो कुकर्मी जीवों अर्थात तामसी एवं आसुरी संपदा वाली सृष्टि का कथन किया है। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक भी बार कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है।